ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। श्रावण के महीने में प्रत्येक दिन देवों के देव महादेव की पूजा आराधना के लिए समर्पित है। इस माह के प्रदोष व्रत भी शिव कृपा के लिए बेहद उत्तम माने जाते हैं। दोस्तों, अब कुछ ही दिन बच गए हैं श्रावण महीने के समाप्त होने में। ऐसे में चारों ओर महादेव के भक्त बोल बम का जयकारा लगा रहे हैं। इसी बीच श्रावण महीने का दूसरा प्रदोष व्रत भी आ चुका है। वैसे तो साल भर में पड़ने वाले सभी प्रदोष व्रत महादेव की पूजा के लिए उत्तम माने जाते हैं, लेकिन सावन महीने में इसकी महत्वता और अधिक बढ़ जाती है। सावन का महीना और त्रयोदशी तिथि दोनों ही शिव जी को समर्पित है। ऐसे में सावन में पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि शिव जी की पूजा के लिए बेहद खास मानी जाती है। महादेव के सभी भक्त इस दिन व्रत रखकर प्रदोष काल में विधि विधान पूर्वक महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। व्यक्ति की ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका काट प्रदोष व्रत के प्रभाव से ना हो। जीवन में कैसी भी समस्या हो, धन संबंधित समस्या हो, विवाह नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहा है, संतान नहीं हो रही है या फिर वैवाहिक जीवन में संकट आ रहे हैं, ऐसे में महादेव के शरण में जाएं तथा प्रदोष व्रत धारण करें। प्रदोष काल में महादेव तथा माता पार्वती की संयुक्त पूजा करें। इससे महादेव की कृपा से आपके समस्त कष्ट समाप्त होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 9 अगस्त के दिन मंगलवार को शाम 5:45 से हो रही है। ये तिथि अगले दिन 10 अगस्त को दोपहर 2:15 तक समाप्त हो जाएगी और प्रदोष के दिन प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है, जो कि आपको 9 अगस्त को प्राप्त हो रहा है। इसीलिए इस बार प्रदोष व्रत 9 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। मंगलवार का दिन पड़ने की वजह से इसे भौम प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंगल प्रदोष यानी कि भौम प्रदोष के दिन महादेव काशी विश्वनाथ में निवास करते हैं। मंगल प्रदोष के व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को कुंडली में मंगल संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, वैवाहिक जीवन में कष्ट, विवाह ना होना या फिर स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, यह सभी समस्याएं समाप्त होती हैं। हमारे शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों को दान देने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत की शुरुआत सर्वप्रथम चंद्रदेव ने की थी। चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति के 27 कन्याओं से संपन्न हुआ, जो कि नक्षत्र हैं, जिनमें से रोहिणी बहुत खूबसूरत थी। चंद्र का रोहिणी पर अधिक स्नेह देखकर शेष कन्याओं ने अपने पिता दक्ष से अपना दुख प्रकट किया। दक्ष तो स्वभाव से ही क्रोधी प्रवृत्ति के थे। उन्होंने क्रोध में आकर चंद्र को श्राप दे दिया कि तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे। इसके बाद चंद्रदेव धीरे धीरे क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनकी कलाएं छीन होने लगी। यह देखकर नारद जी ने उन्हें मृत्युंजय भगवान आशुतोष की आराधना करने के लिए कहा। फिर क्या था, चंद्रदेव और रोहिणी दोनों ने मिलकर भगवान आशुतोष की आराधना की। लगातार पूजा करते करते एक दिन त्रयोदशी तिथि आई। चंद्रदेव ने शाम के वक्त यानी कि प्रदोष काल में स्नान किया, श्वेत वस्त्र धारण किए, फिर महादेव की शिवलिंग पर जल अर्पित किए, कच्चे चावल अर्पित किए और तभी वहाँ महादेव प्रकट हो गए और चंद्रदेव के रोग का नाश किया। मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होते हुए भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। शिव कृपा से चंद्र स्वस्थ हो गए और पूर्णमासी पर पूर्ण चंद्र के रूप में प्रकट हुए। प्रदोष के दिन महादेव ने चंद्रदेव के दोष का निवारण किया था, इसलिए भी इसे प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और तब से ही प्रदोष व्रत की प्रथा चलती आ रही है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो अपना आत्म कल्याण चाहते हैं, उन्हें महादेव की शरण में आना चाहिए। भले प्रदोष व्रत नहीं करते तो भी प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 1 लोटा जल और मात्र 5 बिल्वपत्री जो भी व्यक्ति महादेव के शिवलिंग पर प्रदोष काल में अर्पित करता है, उसे प्रदोष व्रत के समान फल की ही प्राप्ति हो जाती है। यदि संभव हो तो जीवन में एक बार 11 प्रदोष या फिर 26 प्रदोष का व्रत करके इसका उद्यापन अवश्य करें। आप पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, मंगल प्रदोष के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करके घर में विधि विधान से महादेव की पूजा करें। फिर दिन भर आप व्रत रखें। अगर व्रत नहीं रखते हैं तो सात्विक भोजन ग्रहण करें और
पूरे दिन महादेव के मंत्रों का जाप करें, महादेव का स्मरण करें, शिव महापुराण की कथा का पाठ करें या फिर सुने। प्रदोष काल में स्नान करें, हल्के रंग के वस्त्र धारण करें, बन सके तो सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें, महादेव की पूजा की थाली तैयार करें। संभव हो तो आज के दिन कच्चा दूध अवश्य ले जाएं महादेव का अभिषेक करने के लिए। 11 बिल्व पत्र ले लें, इस पर आप राम नाम लिख दें। संभव हो तो आज के दिन थोड़ा सा भस्म भी आप पूजा की थाली में शामिल करें। आज के दिन आप 108 की संख्या में कोई भी चीज़ जैसे कि हरा मूंग, गेहूँ, चावल के दाने, काली मिर्च, बिल्व पत्र, आंकड़े का पुष्प, समी के पत्ते, इनमें से कोई भी चीज़ आप 108 की संख्या में अलग से अवश्य रखिएगा, गिनकर ले जाएं। एक सुंदर सा चौमुख दिया जो कि आटे से आपको तैयार करना है और इस दिए को जलाने के लिए आपको घी का इस्तेमाल करना है। गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। अब महादेव के मंदिर जाएं। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले महादेव के दर्शन करें, फिर महादेव को शुद्ध जल से अभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें, इसके बाद पुनः शुद्ध जल से अभिषेक करें। महादेव को भस्म धारण कराएं, त्रिपुंड धारण कराएं, माला ले गए हैं पुष्प की तो माला अर्पित करें। जो 11 बिल्व पत्र आपने राम नाम लिखकर अपने पूजा की थाली में रखे थे उन्हें आप हाथ में लें और फिर 11 बार ओम नमः शिवाय बोलकर वह महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद थोड़ा सा जल पुनः महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करें। अब आपने जो 108 की संख्या में सामग्रियां अपनी पूजा की थाली में रखी है उन्हें अपने हथेली में लें और फिर महादेव के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। अगर गिन नहीं सकते तो बस 5 मिनट 10 मिनट आप ध्यानपूर्वक इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद जो आप 108 की संख्या में सामग्री जो भी आपने रखी है वो महादेव के शिवलिंग पर हर हर महादेव बोलकर अर्पित कर दें। इसके बाद आप महादेव को नैवेद्य चढ़ाएं, जो भी आप फल मिठाई लेकर गए हैं महादेव को अर्पित करें। धूप दीप दिखाए, महादेव के समक्ष बैठकर नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय यानी कि शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव की इस विधि से पूजा करें और चमत्कार ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जो आटे का चौमुख दीपक आप बनाकर लेकर गए हैं इसे आप महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद प्रज्वलित करें। जलाने के बाद केवल 7 बार महादेव के शिवलिंग पर से उतार कर फिर 3 बार अपने ऊपर से उतारें। इसके बाद इसे शिव मंदिर में रख दें। इससे जीवन में कभी भी आपको मंगल ग्रह से संबंधित परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपकी कुंडली में जो भी मंगल दोष है वह सभी समाप्त होंगे। तो इतना अधिक महत्व होता है मंगल प्रदोष व्रत का। तो इस मंगल प्रदोष को यह आटे के दीपक वाला उपाय वो सभी करें जो मंगल संबंधित समस्याओं से परेशान हैं और आगे भी जितने भी मंगल प्रदोष आते हैं उन सभी प्रदोषों में आप यह उपाय को करते रहें। दोस्तों श्रावण महीने में माता पार्वती की मंगलवार को विशेष पूजा की जाती है जिसे मंगला गौरी के नाम से जानते हैं और इस बार प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़ रहा है। इस दिन आप माता पार्वती को सौभाग्य की वस्तुएं अर्पित करें। बाद में ये वस्तुएं किसी सौभाग्यवती ब्राह्मणी को दान कर दें। तो यदि आप व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव की इस विधि से पूजा अर्चना अवश्य करें। अगर व्रत नहीं रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन लें। इसके बाद शाम के वक्त यानी कि प्रदोष काल में स्नान इत्यादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके महादेव के मंदिर में जाकर बताए गए विधि से पूजा अर्चना करें, बताए गए उपाय को करें। निश्चित तौर पर आपके जीवन की समस्याओं को महादेव समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।